बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो, आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत की व्याख्या पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है ये, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अक्सर बार बार इसमें से आता रहता है और आता ही है, तो उस दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये गीत। इस गीत में ये लहर से लिया गया है। ये गीत जो है, इसमें अक्सर अलंकार भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखें, इसमें मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, उपमा भी है। जैसे जैसे आगे आएगा हम बताते चले जाएंगे। जहाँ तक बोली की बात करें तो इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी प्रयोग किया करते थे। तो देखें, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और जैसे जैसे अलंकार आएगा वो आगे आगे हम बताते चलेंगे। बीती विभावरी जागरी, बीती अर्थात व्यतीत हो गई है, विभावरी अर्थात रात्रि, जागरी हेतु जाग जा। यहाँ पर इन लाइनों में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, हे सखी तू जाग जा। अंबर पनघट, देखो अंबर पनघट में पूछ लेता है कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट। पनघट वह स्थान होता है जहाँ पर वह घाट अर्थात वह स्थान जहाँ पर पानी भरने के लिए स्त्री जाया करती थी। तो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। क्या डुबो रही है? तारा घट, तारा रूपी घड़े को ऊषा नागरी। ऊषा होता है प्रातःकालीन, एक वो प्रातःकालीन अर्थात रात्रि व्यतीत हो रही है और दिन जो है निकल रहा है, पूरी तरीके से नहीं निकला है, तो वो समय ऊषा का समय कहलाता है कि ऊषा रूपी नागरी। अर्थात नागरी का यहाँ से लिया गया, एक चतुर स्त्री से लिया गया है कि प्रातःकालीन रूपी चतुर स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। देखे अगली लाइनों में, खग कुल, कुल सा बोल रहा, खग कुल सा बोल रहा, तिसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खग अर्थात पक्षियों का, कुल मतलब समूह या परिवार, कुल देखो कुल दो शब्द एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुल सा, देखो यहाँ पर सा शब्द आ गया, कुल सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है कि पक्षियों का समूह कुल सा बोल रहा है। अर्थात जब पक्षी चहचहा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनकी जो बोली है वो कुल सी है, वो ऐसी लग रही है जैसे घड़े को जब पानी में डुबोया जाता है तो उससे भी कुल की आवाज़ आती है। तो वो यही कह रही हैं कि पक्षियों का समूह कुल सा बोल रहा है, घड़े के समान। किसले का अंचल डोल रहा, किसले अर्थात एक नवीन पत्ता जो निकला हुआ है उसका अंचल डोल रहा है, अर्थात वो हिल रहा है, इस प्रकार हिल रहा है जैसे कि उस चतुर स्त्री का आंचल डोल रहा हो। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका अर्थात वो कह रही हैं कि जो ये लता है ये भर लाई है। क्या भर लाई है? मधु मतलब शहद, मुकुल अर्थात जो अध खिली कली है, नवल रस, नवल अर्थात नया, रस गागरी के वो कह रही हैं कि ये लतिका जो है इस पे जो नई अध खिली कली है वो भी नए रस की गागरी भर लाई है। आगे देखें, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। अधरों में कहा गया अर्थात होठों में राग जो गाया जाने वाला राग है। अमंद मतलब तीव्र रूप से पिए हुए, अर्थात प्रेम, वो कह रही है कि अमंद पिए हुए अर्थात प्रेम की मदिरा पिए हुए, कि तू जो है अपने होठों में गाए जाने वाला प्रेम की मदिरा पिए हुए है। अलकों में मलियज बंद किया, अलकों में अर्थात अलकों से मतलब है यहाँ बालों में, मलियज अर्थात मलय पर्वत से आने वाली जो पवन है, जो समीर है, उसकी जो खुशबू है उसको मलियज कहा जाता है। कि अपने बालों में तूने जो है मलियज अर्थात
चंदन, क्योंकि वहाँ पर चंदन के वृक्ष काफ़ी होते हैं मलय पर्वत पर, तो वो यही कह रही है कि तूने जो है अपने बालों में चंदन की सुगंध बंद किए हुए है, तू अब तक सोई है आली। है सखी, आली मतलब है सखी, तू अभी तक सोई हुई है। आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में अर्थात अपनी आंखों में बिहाग, बिहाग का मतलब है मतलब वियोग का अर्थात जुदाई का राग भरे हुए तू अभी तक सोई हुई है। तो देखें ये इतनी सी कविता ही थी, ये ख़त्म हो गई है, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।